लिखना है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। आंसर लिखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर निम्न है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर निम्न है। हेलो, अच्छा ठीक 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 लिखे, 2 पार्ट में बांट दिया। अब एक तरफ उत्तल दर्पण एक तरफ अवतल दर्पण लिखा है। उत्तल दर्पण में 1 नंबर, इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। इधर लिख दो, इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। किसका? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। अब उत्तल दर्पण में लिखिए, इसका धंसा हुआ भाग, इसका धंसा हुआ भाग पॉलिश किया होता है, अर्थात कलई की गई होती है। पॉलिश किया होता है अर्थात कलई की गई होती है। अवतल दर्पण में लिखिए, इसका उभरा हुआ भाग, अवतल दर्पण में इसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया होता है अर्थात कलई की गई होती है। उत्तल दर्पण में यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में लिखिए, यह वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में लिखिए, यह वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यह वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है।